अपराजिता की मां ने ललित पर उठाए सवाल। ललित का वीडियो हुआ वायरल। अपराजिता पहुंची रक्षित के घर। रक्षित के पापा को पैनिक अटैक आ गया। अब आखिर अपराजिता कैसे बचाएगी रक्षित और उसके पापा को? जी हाँ, शो तुम देना साथ मेरा के अपकमिंग ट्रैक में एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं जो पूरी कहानी को नया मोड़ दे देंगे। इस बार सिर्फ रक्षित ही नहीं बल्कि अपराजिता की जिंदगी भी एक ऐसे जाल में फंसने वाली है जहां हर कदम पर उसे नई साजिश का सामना करना पड़ेगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह होगी कि सच सामने होते हुए भी हर कोई झूठ पर भरोसा करने लगेगा और ललित अपनी चालाकी से पूरे मामले का रुख बदलने की कोशिश करेगा। एपिसोड की शुरुआत जेल से होगी, जहां अपराजिता की मां ललित से मिलने पहुंचती है। उनके चेहरे पर गुस्सा भी होता है और अपनी बेटी को लेकर चिंता भी। वह ललित से कहती हैं कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। अगर उसे अपराजिता के बारे में कुछ भी पता है तो वह तुरंत सच बता दे। वह साफ शब्दों में पूछती है कि क्या उसे मालूम है कि अपराजिता इस समय कहाँ है और किस हाल में है। लेकिन ललित अपनी पुरानी चाल चल देता है। वह बड़ी मासूमियत से खुद को बेगुनाह साबित करने लगता है। वह कहता है कि लोग बेवजह उसी पर शक कर रहे हैं, जबकि असली गुनहगार रक्षित है। ललित दावा करता है कि रक्षित शुरू से ही अपराजिता के पीछे पड़ा हुआ था और उसी ने उसका अपहरण किया है। वह इतनी सफाई से झूठ बोलता है कि कुछ पल के लिए अपराजिता की मां भी उलझन में पड़ जाती है। ललित जानता है कि सिर्फ बातें करने से उसका काम नहीं बनेगा, इसलिए वह जेल के अंदर बैठकर एक नई साजिश रचता है। अपनी मां की मदद से वह एक वीडियो रिकॉर्ड करवाता है। वीडियो में वह कैमरे के सामने रोते हुए खुद को निर्दोष बताता है और कहता है कि पुलिस गलत इंसान को छोड़कर असली अपराधी को बचा रही है। वह बार बार रक्षित का नाम लेकर उसे अपहरण का दोषी ठहराता है और लोगों से मांग करता है कि रक्षित को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। कुछ ही घंटों में यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाता है। हर तरफ उसी वीडियो की चर्चा होने लगती है। लोग बिना सच्चाई जाने रक्षित को दोषी मानने लगते हैं। मीडिया भी लगातार रक्षित के खिलाफ खबरें चलाने लगती है। पुलिस पर भी दबाव बढ़ जाता है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इसी बीच पुलिस रक्षित के घर पहुंच जाती है। पूरे परिवार के सामने रक्षित से पूछताछ शुरू होती है। परिवार के लोग बार बार कहते हैं कि रक्षित निर्दोष है, लेकिन पुलिस किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। उधर सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब यह खुलासा होता है कि अपराजिता कहीं और नहीं बल्कि रक्षित की ही कार की डिक्की में बंद है। यह पूरी साजिश ललित ने पहले से रची थी ताकि सबूत सीधे रक्षित के खिलाफ जाएं। अपराजिता डिक्की के अंदर से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। जैसे ही पुलिस रक्षित को गिरफ्तार करके ले जाने लगती है, तभी यह सदमा उसके पापा से बर्दाश्त नहीं होता। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और उन्हें तेज पैनिक अटैक आ जाता है। पूरा परिवार घबरा जाता है। कोई एम्बुलेंस को फोन करता है तो कोई उन्हें संभालने की कोशिश करता है। डिक्की में बंद अपराजिता यह सब सुन रही होती है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर उसने जल्द बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढा तो एक निर्दोष परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। वह किसी तरह डिक्की के अंदर रखे टूल बॉक्स तक पहुंचती है और लॉक तोड़ने की कोशिश शुरू कर देती है। इसी दौरान कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। पुलिस को एक अनजान नंबर से फोन आता है। फोन करने वाला दावा करता है कि उसने ललित के कुछ आदमियों को अपराजिता की कार के आसपास देखा था। हालांकि पुलिस पहले इस सूचना को नजरअंदाज कर देती है, लेकिन एक ईमानदार अधिकारी को पूरे मामले में कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है। दूसरी तरफ ललित जेल में बैठकर अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है।
उसे लगता है कि उसकी चाल पूरी तरह कामयाब हो गई है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी अपनी मां से ही एक ऐसी गलती हो चुकी है जो उसकी पूरी साजिश का पर्दाफाश कर सकती है। वीडियो रिकॉर्ड करते समय कैमरे में पीछे खड़ा एक संदिग्ध शख्स भी कैद हो गया था, जिसे देखकर पुलिस को नए सुराग मिलने शुरू हो जाते हैं। इसी बीच अपराजिता आखिरकार डिक्की का लॉक तोड़ने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, सबसे पहले वह रक्षित के पापा को बचाने की कोशिश करती है और फिर पुलिस के सामने पूरी सच्चाई बताने दौड़ पड़ती है। लेकिन तभी ललित के गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं। अब अपराजिता के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ खुद को बचाने की नहीं, बल्कि रक्षित और उसके पूरे परिवार को भी बचाने की होती है। इसी अफरातफरी के बीच पुलिस को कार की डिक्की से ऐसे फिंगरप्रिंट और कुछ अहम सबूत मिलते हैं जो सीधे सीधे ललित की तरफ इशारा करते हैं। अब जांच की दिशा पूरी तरह बदलने लगती है। जो लोग अब तक रक्षित को दोषी मान रहे थे, वही लोग उसके समर्थन में खड़े होने लगते हैं। दूसरी ओर ललित का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर अपराजिता पुलिस तक पहुंच गई तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए वह जेल के बाहर मौजूद अपने गुंडों को आखिरी आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर अपराजिता को पुलिस तक नहीं पहुंचने देना है। अब आने वाले एपिसोड में जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। एक तरफ अस्पताल में रक्षित के पापा जिंदगी और मौत से जूझ रहे होंगे, दूसरी तरफ अपराजिता अपनी जान जोखिम में डालकर असली गुनहगार का पर्दाफाश करने की कोशिश करेगी। वहीं पुलिस भी हर नए सबूत के साथ सच्चाई के और करीब पहुंचती जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अपराजिता समय रहते पुलिस को पूरी सच्चाई बता पाएगी? क्या रक्षित पर लगे सारे झूठे आरोप हट जाएंगे? क्या ललित की वायरल वीडियो वाली साजिश उसी पर भारी पड़ जाएगी? और क्या रक्षित के पापा सुरक्षित बच पाएंगे या यह हादसा पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे, जहां हर सीन में सस्पेंस, इमोशन और धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेगा। अगर यह ट्रैक इसी तरह आगे बढ़ता है तो दर्शकों को लगातार कई बड़े खुलासे और चौंकाने वाले मोड़ देखने को मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस बार ललित का खेल खत्म होगा या वह एक बार फिर कोई नई चाल चलकर सबको हैरान कर देगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।